Morning students. Today we will discuss about lesson 4 more on Microsoft Word 2010. In this chapter we will read about highlighting text, superscript and subscript, format painter, finding and replacing the text, applying borders and shading, line and paragraph spacing, page layout, printing a document, changing the style of text, its color, size, gives the document an attractive and different look. जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अगर हम उसके स्टाइल को चेंज कर दें, उसके कलर को चेंज कर दें और उसके साइज में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को कैसा अट्रैक्टिव बना देगा और डिफरेंट लुक वाला. इट ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन एंड दस कम्युनिकेशन द मैसेज ईजिली. ये रीडर की अटेंशन को ड्रॉ करता है और हमारे जो मैसेज को कम्युनिकेट जो करता है वो ईजिली करता है. इन दिस लेसन यू विल लर्न टू फॉर्मेट पैराग्राफ ऑल्सो अलोंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट. इस चैप्टर में जो हम पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे करते हैं टेक्स्ट के साथ देखेंगे. हाईलाइटिंग टेक्स्ट. You can highlight the text in a Word document with different colors to make it more attractive. तुम क्या कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो हम वर्ड MS वर्ड में जो तुम वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी कोई फाइल टाइप करते हो या अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो, तो उसमें तुम हाईलाइट कैसे करोगे टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स के साथ, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए. इट इज़ यूजुअली डन टू मार्क सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द टेक्स्ट. इसलिए ये यूजुअली नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि टेक्स्ट को मार्क करना. द स्टेप्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट आर गिवन बिलो. अब स्टेप क्या है हाईलाइट कलर करने के. क्लिक ऑन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर. क्लिक ऑन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर. ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम. सबसे पहले हम होम पे जाएंगे, उसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, उसके अंदर हमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन मिलेगा. स्टेप 2 टेक्स्ट हाईलाइटर्स अपीयर. सिलेक्ट ए कलर ऑफ योर चॉइस. अब इसमें अब ये देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, इसमें से आप अपनी चॉइस का कलर चूज करोगे. द कर्सर चेंजेस टू ए हाईलाइटर पेन. जो हमारा कर्सर था वो किस में चेंज हो जाएगा हाईलाइटर पेन में. मूव द पेन ओवर द टेक्स्ट डेट यू विश टू हाईलाइट. सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा ये जो टाइप किया हुआ है, तो तुम जो कर्सर जो तुम्हारा हाईलाइटर पेंसिल में पेन में चेंज हुआ था उसे तुम अपने इस टेक्स्ट के पास लाओगे. स्टेप 3 टू रिमूव द, और इसके ऊपर कर दोगे to remove the highlight from the text, select no color option from the text highlight color drop down list. अब रिमूव करना है अगर तुमने हाईलाइट को, तो सिलेक्ट करोगे नो कलर ऑप्शन. किस में से, उसी टेक्स्ट हाईलाइट कलर की ड्रॉप डाउन की जो ये लिस्ट हमारी ओपन हुई है इसी के अंदर नो कलर का ऑप्शन होगा. जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा कलरिंग हुई थी वो फिर से ब्लैक कलर में आ जाएगा. आगे है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. देखो सुपरस्क्रिप्ट का क्या सिंबल है, जैसे हमने x की पावर 2 करनी है तो x की पावर यानी कि 2 ऊपर जाएगी ना तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा. एंड सबस्क्रिप्ट अब x की बॉटम में करनी है तो 2 नीचे आ जाएगा, उसको सबस्क्रिप्ट बोलेंगे. इज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इज ए करेक्टर. कुछ भी हो सकता है. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, ऐसे ऊपर पावर आती है जैसे हमने x की पावर 2 करनी हो, और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है नीचे बेस में होता है. इस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इज करेक्टर, नंबर, लेटर और सिंबल. जो हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करेक्टर होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है और वो सिंबल भी हो सकता है. डैट इज सेट स्लाइटली बिलो और अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ टाइप. ठीक है, जो सेट होता है हमारा या तो लाइन के बिलो में या अबव द नॉर्मल लाइन. इट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट साइज. ये छोटा होता है जो हमारा बाकी का टेक्स्ट होता है, जिससे जो हमने टाइप किया होता है. सबस्क्रिप्ट्स अपीयर एट और बिलो द बेस लाइन वाइल सुपरस्क्रिप्ट आर अबव. सबस्क्रिप्ट कहाँ होता है बिलो बेस लाइन पे, और सब सुपरस्क्रिप्ट कहाँ होता है अबव में ऊपर. बोथ आर यूजुअली यूज टू राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन. दोनों का यूज़ किस लिए किया जाता है, मैथमेटिक फॉर्मूलाज के लिए और साइंटिफिक नोटिफिकेशन के लिए. बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट which show subscript text halfway below the bottom line of the normal text. जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट आपने किया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ जाएगा. द एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट इज नॉर्मल टेक्स्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट ऊपर आ जाएगा. टू इंसर्ट सबस्क्रिप्ट फॉलो दिस स्टेप. अब सबस्क्रिप्ट को ऐड करना हो
तो कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे करना पड़ेगा। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू राइट एज सबस्क्रिप्ट। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे जिस पे तुम सबस्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हो। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। फिर होम टैब में जाओगे और फिर फ़ॉन्ट ग्रुप में जाओगे और क्लिक ऑन सब्सक्रिप्ट बटन, और सब्सक्रिप्ट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे तुमने H2O टाइप किया तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, H2O। सिमिलरली यू कैन अप्लाई द सुपरस्क्रिप्ट और टेक्स्ट बाय क्लिकिंग द सुपरस्क्रिप्ट बटन। इसी तरह हम सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस टू मेक द टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस और इक्वल का साइन टू मेक द टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। अब ये जो है ये लैब वाला काम है, इसमें हम अप्लाई करके देख सकते हैं ऐसे करके। आगे है फॉर्मेट पेंटर। द फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज्ड टू कॉपी एंड अप्लाई टेक्स्ट formatting and some basic graphic formatting such as borders and fills to another selection। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, एक टूल है जिसका यूज़ किया जाता है टू कॉपी एंड अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को कॉपी और फॉर्मेटिंग करने के लिए, और सम बेसिक ग्राफिक फॉर्मेटिंग जैसे कि बॉर्डर्स फिल करने और अनदर सिलेक्शन करने। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। वो वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो जिसे तुम, या ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लो जिसे तुम फॉर्मेट और कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन ऑफ द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में जाओगे, होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। स्टेप 3, द पॉइंटर चेंजेस इनटू ए ब्रश शेप। और जो हमारा पॉइंटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्रश की शेप में। नाउ अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट द ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट। हम अपने ब्रश को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे। द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये देखो, जैसे ये वाला टेक्स्ट था हमने सिर्फ इतना सिलेक्ट किया था, जैसे ही हमने ब्रश किया तो वो ब्लू कलर में हो गया। आगे है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को फाइंड आउट करना, फिर उसे रिप्लेस करना किसी दूसरे टेक्स्ट से। व्हेन यू आर वर्किंग विद लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स इट कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू लोकेट ए स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। जैसे कई बार तुम बहुत लंबे टाइम से, यानी कि तुम्हारा जो तुम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो वो बहुत लेंथी है, फिर तुम्हें एक वर्ड ढूंढना है, स्पेसिफिक वर्ड, लेकिन तुमने इतनी ज़्यादा टाइपिंग कर दी कि तुम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते। वर्ड कैन ऑटोमेटिकली सर्च योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड फीचर। अगर तुमने कोई वर्ड ईजिली ऑटोमेटिकली सर्च करना है तो तुम कौन से फीचर में जाओगे, फाइंड फीचर में। एंड इट अलाउ यू टू क्विकली चेंज वर्ड्स और फ्रेज यूजिंग रिप्लेस फीचर। और ये हमें, जब हम फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रिप्लेस का ऑप्शन भी देगा कि तुम इसे, जैसे तुम मान लो तुमने वी टाइप किया था, तुम्हें लगा कि वहाँ पे वी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आई होना चाहिए, तो ऐसे जाओगे रिप्लेस करोगे, वी की जगह क्या कर दोगे, वो एडिट मोड में आ जाएगा और वहाँ पे क्या टाइप कर दोगे, आई। टू फाइंड ए वर्ड और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द फाइंड कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप, और अल्टरनेटली यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एफ ऑन यूर कीबोर्ड। शॉर्टकट वे में तुम ऐसे कर सकते हो कंट्रोल प्लस एफ के, अदरवाइज पहले सबसे पहले होम टैब में जाओगे, फिर वहाँ पे फाइंड कमांड में जाओगे, फिर उसको एडिटिंग ग्रुप में जाओगे। स्टेप 2, द नेविगेशन पेन विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। जो तुम्हारा नेविगेशन पेन है वो स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दिखेगा। स्टेप 3, टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड इन द फील्ड और द टॉप ऑफ द नेविगेट पेन। जहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे अपना टाइप करके, ठीक है। इन आवर एग्जाम्पल वी विल टाइप द वर्ड वाटर, हमने सर्च किया। स्टेप 4, इफ द टेक्स्ट इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट इट विल बी हाईलाइटेड इन येलो एंड ए प्रीव्यू ऑफ द रिजल्ट्स विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन। अल्टरनेटली यू कैन क्लिक वन ऑफ द रिजल्ट्स बिलो द एरोज टू जंप टू इट। जैसे ही हमारा वर्ड सर्च होके जाएगा वो पैराग्राफ में येलो से शो हो जाएगा और नेविगेशन पेन में भी शो हो जाएगा। स्टेप 5, व्हेन यू आर फिनिश्ड, जब तुम इसे फिनिश कर दोगे, क्लिक द क्लोज बटन टू क्लोज द नेविगेशन पेन। फिर हम क्लोज बटन पे भी क्लिक करेंगे और हम नेविगेशन पेन को भी क्लोज कर देंगे। द हाईलाइट विल डिसअपीयर। जो हाईलाइटिंग हो रही थी तुम्हारे वर्ड की वो डिसअपीयर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।